अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए 11वीं जमात की उर्दू दरसी किताब में सबक नंबर 3 फ़िरदौस बरी। फ़िरदौस बरी की सरगर्मियाँ समाअत फ़रमाएँ। देखिए, अगली सरगर्मी है सबक में जन्नत के मकानात से मुतालिक जिन कीमती पत्थरों और धातुओं की तशबीहात इस्तेमाल की गई है उनके नाम लिखकर शबकी खाका मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर जन्नत के महल और कसर, तो यहाँ पर हमको उसके नाम लिखना है। इसके नाम कौन कौन से आ जाएंगे? फ़िरोज़ा, याकूत, मोती, ज़मरुद, हीरा और सोना। की अगली सरगर्मी है सबक में मसनवी जन्नत के उन मनाजिर को बयान कीजिए जहाँ इंसान दिए गए वक्त का लुत्फ़ उठाए। तो अलिफ है सुबह का वक्त, बे दोपहर का वक्त, जीम शाम का वक्त और दाल रात का वक्त। देखिए, सुबह का वक्त अलिफ, यहाँ पर हम सुबह का वक्त देख रहे हैं। तो दरख्तों से घिरे सब्ज़ाज़ार में मशरक़ी पहाड़ों से हल्की हल्की रोशनी नमूदार हुई। बे दिया हुआ है दोपहर का वक्त। अब दोपहर के वक्त में कौन सा नज़ारा? कसरे दरी से बाहर दोपहर का हकीकी समा। जीम है शाम का वक्त। अब शाम का वक्त दरख्तों से घिरी तारीक वादी और मगरिब के किले पर सूरज की गुरूब होने के वक्त की शुआएं। चौथा है रात का वक्त, दाल। पहाड़ के गार में हर जगह काफूरी शमे रोशनी थी। झाड़ों फानूस की रोशनी शीशे से टकरा कर पुरनूर हो रही थी। अगली सरगर्मी है वक़ू के लिहाज से ज़ैल के बयानात को तरतीब दीजिए। जैसा नंबर 1, 2, 3, 4। अब ये बेतरतीब है तो इनको हमको तरतीबवार लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब इसमें सबसे पहला आ जाएगा हुसैन ने नहरों के किनारे सोने चांदी के तख्त देखे। दूसरा, मनाजिर से मुतासिर होकर हुसैन ने ज़मरुद को पुकारा। तीसरा, हुसैन ने खुशियाँ बिखेरने वाले महल देखे। और चौथा है ज़मरुद से हुसैन की मुलाकात हुई। शबकी खाका मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर महलों में इस्तेमाल होने वाले कीमती पत्थर, यहाँ पर हमको 4 कीमती पत्थर तहरीर करना है। देखिए, पहला फ़िरोज़ा याकूत, ज़मरुद और हीरा। अल्फाज के मानी दिए हुए हैं तो इसमें 2 अल्फाज दिए हुए हैं। जैसा पहला है तरबियत याफ्ता, तो उसको कहते हैं सदाए। और दूसरा है हैरत ज़दा, तो हैरत ज़दा के लिए हमारे सबक में मबहूत का लफ्ज़ आया हुआ है। इस सरगर्मी है दर्ज झैल हालात में कहे गए जुमले लिखिए। जैसा मिसाल के तौर पर पहला है कसर में वापसी पर ज़मरुद को अफसुर्दा देखकर हुसैन ने कहा। क्या कहा? यहाँ पर लिखना है। दूसरा है हुसैन के ये कहने पर कि दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ज़मरुद ने क्या कहा, वो लिखना है। तीसरा, ज़मरुद के यह कहने पर कि हुसैन को दुनिया में जाना ज़रूरी है तो फिर हुसैन ने कहा। चौथा है हुसैन के ये कहने पर कि वो अपने आप को हलाक कर डालेगा तो उसके बाद ज़मरुद ने क्या कहा। पहला है कसर में वापसी पर ज़मरुद को अफसुर्दा देखकर हुसैन ने कहा। क्या कहा? कि ज़मरुद, इस फ़िरदौस बरी में भी आज तुम मुझे मलूल नज़र आती हो। हुसैन के ये कहने पर कि दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे तो उसके बाद ज़मरुद ने क्या कहा? खुदा करे ऐसा हो मगर हुसैन, मुझे उसकी उम्मीद नहीं। तीसरा, ज़मरुद के ये कहने पर कि हुसैन को दुनिया में जाना ज़रूरी है तो हुसैन ने कहा। क्या कहा? अफ़सोस, फिर कब जाऊंगा। चौथा है हुसैन के ये कहने पर कि वो अपने आप को हलाक कर डालेगा तो ज़मरुद ने कहा। क्या कहा? कि कहीं ऐसा गज़ब ना करना कि खुदकुशी कर ली तो जन्नत तुम पर हराम हो जाएगी। अगली सरगर्मी ऐसी है हमारे पास पहली जोड़ी की मुनासिबत से दूसरी जोड़ी मुकम्मल करना है। तो पहली जोड़ी ये दी हुई है हमारे पास में। तो इसमें देखो, सरमदी का अबदी, दिल का जोश, अनूदगी का अदना और दुश्मन का अंदेशा। तो यहाँ पर नाउम्मीदी का, आहा का, फिरदौस का, हसिद का,
या हमको दूसरी जोड़ी तैयार करना है। जिस तरह से हमने पहली जोड़ी यहाँ पर तैयार की गई है, तो उसी की निस्बत से दूसरी जोड़ी हमने यहाँ पर तैयार की है कि ना उम्मीदी, यानी कि उसके आगे हमने लिखे हसरत व नसीबी, अहा के सामने सर्द, फिरदौस बरी और हासिद के सामने हसद। पर मानी लिखिए, तो मानी में क्या है, पहला अफसुर्दा है और दूसरा इलाइक है। इसमें अफसुर्दा के सामने हमको क्या लिखना है, गमगीन उदास, और अलाइक के सामने ये इलाके की जमा है, यानी कि इसका मतलब होता है मुराद ताल्लुकात। अगली सरगर्मी है कि फ़ानी दुनिया की आर्जी रौनकें हमें जन्नत से दूर कर रही है, तो इस बारे में इज़ारे ख्याल कीजिए। रुए ज़मी पर बसने वाले इंसानों की कसीर तादाद का ये अकीदा है कि दुनिया की इस ज़िंदगी के ख़ात्मे के बाद एक और मरहला होगा और वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला होगा, यानी आखिरत की इस ज़िंदगी के मुकाबले में दुनिया की ये ज़िंदगी इंतहाई मामूली है। फिर भी इंसान इसके शब रोज़ में इतना ज़्यादा मसरूफ़ होता है कि आखिरत की ज़िंदगी और रोज़ महशर के हिसाब किताब को फरामोश कर बैठता है। शायद उन्हें दुनिया की रौनकें आखिरत की वादों के सामने ज़्यादा पायदार नज़र आती है। हालांकि हर कोई जानता है कि दुनिया की रौनकें ही नहीं, बल्कि दुनिया और उससे मुतालिक तमाम चीज़ें फ़ना हो जाने वाली है। इस्लामी तालीमात में मौत के बाद कब्र में पेश आने वाले मराहल क़यामत, हिसाब किताब, जन्नत जहन्नुम वगैरह का ज़िक्र इतनी तफसील और वज़ाहत से हुआ है कि किसी और मज़हब की तालीमात में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। उसके बावजूद मुसलमानों ने भी दुनिया ही को तरजीह देने को कामयाबी समझ रखा है। मस्कुरा बाला ज़हनी व फ़िक्री बीमारी का एक ऐसा ही इलाज है कि हम अल्लाह की तरफ पलटे और उसी की बनाई हुई बताई हुई शहरा पर दौड़े।